अस्सलाम वालेकुम। द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ क्लिनिक से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाहिद। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है होम्योपैथिक दवाइयों के नुकसान। आमतौर पर यह ख्याल पाया जाता है कि होम्योपैथिक दवाइयों के कोई नुकसान नहीं, मगर आज की वीडियो ये वाज़ह कर देगी कि होम्योपैथिक दवाइयों के अगर कोई नुकसान है तो वो क्या है और कैसे हो सकते हैं और कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। नाजरीन, जिस वक्त होम्योपैथिक दवाइयों के इल्म की किताब मटीरिया मेडिकल लिखा जाता है तो उस वक्त होम्योपैथी की एक एक दवाई को तंदुरुस्त इंसानों को खिलाकर उनकी तंदुरुस्त ज़िंदगी के अंदर आई तब्दीलियों को नोट किया जाता है, जो कि बीमारियों में पाई जाने वाली इलामात की शक्ल में होती हैं। इस अमल को प्रूविंग कहते हैं, यानी इस तरीके से दवाई अपने आप को साबित करती है कि वो दवा है। हर होम्योपैथिक दवाई अपनी इनफरादी इलामात का सेट रखती है जो किसी और दूसरी दवाई में नहीं होता। होम्योपैथिक कानून के मुताबिक एक दवा किसी तंदुरुस्त इंसान को खिलाने से जो इलामात का सेट पैदा करती है, अगर वो दवाई सेम उन इलामात वाले मरीजों को दें तो वो उनके अमराज में शफा पैदा करती है। शफा देने का होम्योपैथिक मैकेनिज्म के बारे में आइंदा आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर जिक्र करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रूविंग के दौरान तंदुरुस्त इंसानों के जिस्म में बीमारियों की इलामात को पैदा कर सकती हैं तो क्यों नहीं बीमार की इलामात में गड़बड़ पैदा कर सकती। अगर तो उस होम्योपैथिक दवाई को कानून के मुताबिक मरीज की इलामात से मैच करके उसे दिया गया है तो लाजमी शफा ही होगी, और अगर दवाई को मरीज की इलामात से मैच किए बगैर दिया गया है तो जाहिर है कि वो शफा भी नहीं देगी, बल्कि उल्टा अपनी इलामात को भी मरीज की इलामात में मिक्स करके उसे मजीद पेचीदा बना देगी, जो मरीज के लिए भी तकलीफदा होगा और किसी दूसरे डॉक्टर के लिए भी मर्ज को समझना मुश्किल बना देगा। मजीद मजह का खेज बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर दो दवाइयाँ मिक्स करके दे तो क्या होगा। उन दो दवाइयों के मिक्स करने से एक तीसरी दवाई बन जाएगी जिसकी इलामात दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी, और अगर 3, 4, 5 दवाइयाँ मिक्स करके देगा तो क्या होगा। इससे भी दिल दहला देने वाली बात यह है कि अगर 3, 4, 6 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन और इस तरह के 2-3 कॉम्बिनेशन बनाकर मरीज को दिए जाएं तो सोचें कि वो मरीज कैसी जहालत का तख्ता मश्क बना होगा। जहां उसे एक दवाई मिलनी थी वहां उसे 15-20 दवाइयां कॉम्बिनेशन की शक्ल में खानी पड़ रही हैं। फिर होम्योपैथिक कानून के मुताबिक एक दवाई की एक खुराक देने के बाद डॉक्टर ने मरीज की इलामात में तब्दीलियों को नोट करके ये देखना होता है कि कब पहली खुराक का असर खत्म हो तब वो इसे दोहराता है। मगर अगर उन कॉम्बिनेशंस को बगैर इलामात जांचे कोई डॉक्टर दिन में कई बार इस्तेमाल का मशवरा देता है और कई दिन तक ऐसा करने को कहता है तो साफ लफ्जों में कहूं कि ये जुल्म है। अगर मरीज के उन दवाइयों के कॉम्बिनेशन में उसकी दुरुस्त दवाई भी शामिल हो तो भी वो अपने दुरुस्त असरात नहीं ज़ाहिर कर सकेगी। और यहाँ भी एक मजह का खेज बात आ गई, अगर दुरुस्त दवाई भी उस कॉम्बिनेशन में ना हुई, ऐसे ही 15-20 दवाइयाँ दोहरानी पड़ गई तो यानी मुख्तसर ये कि होम्योपैथिक दवाइयों के नुकसान होंगे अगर ज़्यादा दवाइयाँ दी जाएँ या ज़्यादा दोहराई जाए। अगर ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाएं और ज़्यादा दोहराई जाएं तो ये इलाज बहुत ख़तरनाक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।